compare the following ratios. We are given two ratios. One is this and the other is this. We have to compare which one of the ratio is bigger or which one is smaller. Then find the smaller ratio. We have to find the what? Smaller ratio. Which one is smaller between these two ratios? First of all, we can write this 7:6 as 7 by 6. 7 by 6. Then 24:9 as 24 by 9. 24 by 9. Now, this fraction and this fraction bears denominator 6 and 9. What I have said? 6 and 9 are their denominators. So first we shall find the LCM of 6 and 9. फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग 6 और 9 का एलसीएम निकलेंगे. एलसीएम कैसे निकलेंगे 6 और 9 का? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिवाइड बोथ 6 एंड 9 बाय 3. 3 से 6 को डिवाइड करने से क्या होगा? 3 इंटू व्हाट? 2. 3 इंटू 2 इज 6. नाउ 9. 9 को 3 से डिवाइड करो. 3 into 3 is 9. Then LCM. LCM क्या होगा हम लोग का? This 3, this सब into होगा. तो LCM हम लोग का ये हो गया. अब ये 6 यहां में 6 कहा है LCM में? LCM में 6 कहा है हम लोग ढूंढेंगे. तो 6 तो नहीं देखा, लेकिन इसमें सुपर के 6 है. इसमें 6 है, सुपर के रह गया ये. तो कहा 6 है? ये दोनों 6 है. 3 2 जा 6. बाकी तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया. तो बाकी कौन सा नंबर एलसीएम में है? 3 है. तो ये 3 को हम लोग क्या करेंगे? इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो गया. बाकी इसमें आओ 9. यहां हम लोग 9 ढूंढेंगे. 9 कहाँ है? 9 है? नहीं है, लेकिन है. 9 इधर है. किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 9 होता है. देखो यहां में 9 इंटू 9. सॉरी 3 इंटू 3. इट वॉज 3. इट वॉज ऑल्सो 3. 3 इंटू 3 इज 9. सो रह गया हम लोग का 2. इसी 2 को हम लोग इधर में भी लिखेंगे, इधर में भी लिखेंगे. लेकिन यहां में 3 2 है. हम समझाने के लिए उसको हम मिटा दिया था. अभी 7 into 3 is this. 6 into 3 is this. 24 into 2 is this. Then 9 into 2 is this. देखा हम लोग डिनोमिनेटर एक सेम नंबर्स हो गया 18. To make the denominators of the same numbers, we have to find the LCM of both the denominators. तो denominators यहां में 6 और 9, that is they are of different numbers. To make the denominators of the same number, we have to find LCM of both the denominators. इसीलिए हम लोग LCM निकलना पड़ेगा. तो कंपेयर कर सकते हैं अभी हम लोग. ये डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, एक ही नंबर का हो गया 18. ये भी 18 है. बाकी हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर को. न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है?
उसको देखो, ये 21 है, एक 48 है, तो 48 बड़ा है किससे? 21 से। That is, this whole fraction will be greater than that one. ये कहां से आया था? ये यहां से आया था। That is, this one is also greater than this one. ये कहां से आया था? यहां से आया था। That is, this fraction is greater than this one. That is 24 by 9. 24 by 9 को हम लोग बोलेंगे 24:9. 24:9 is 24 by 9. It is, this is greater. This one is smaller. Our question is what? Find the smaller ratio. So we have to write the smaller ratio in answer. That is 7:6 is smaller. Two numbers are in the ratio 8:7. दो नंबर बोला है, two numbers are in the ratio 8:7. They are sum. वो जो दो नंबर्स है, दो नंबर्स का प्लस करने से, दो नंबर्स को प्लस करने से 60 होता है. फाइंड द टू नंबर्स. वो जो दो नंबर्स का बारे में बोल रहा है, वो दो नंबर्स क्या क्या होगा? तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है उसको ही हम लोग सॉल्यूशन में लेट लिख के लिख देंगे. हम लोग लिखेंगे इसको, जो रेशियो दिया है 8 को लिखेंगे, 8 का साथ एक अननोन क्वांटिटी लिख देंगे 8 का साथ, और एक लिखेंगे जो दूसरा रेशियो में है 7 है, 7 का साथ भी हम लोग एक अननोन लिखेंगे. दैट इज we have supposed the two numbers be 8x and the other is 7x. तो यहां में 8:7 जो फर्स्ट वाला है, ये रेशियो है. ये क्या है? रेशियो है. तो रेशियो से जो आगे रहेगा उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट. तो मैं क्वेश्चन करूंगा, 8:7 रेशियो में एंटीसीडेंट कौन सा नंबर है? Which one number is called antecedent? क्या है? 8 होगा. तो जो रेशियो का पीछे में रहेगा उसको बोलेंगे कॉन्सेक्वेंट. क्या बोलेंगे? कॉन्सेक्वेंट बोलेंगे. Now let's come to our topics. According to the question क्या बोला है, हम लोग दो नंबर्स एज्यूम क्या है, यहां से 8 होने से 8 लिखेंगे, दूसरा नंबर होने से उसी दूसरा नंबर को लिखेंगे, लिखे इसका साथ एक अननोन क्वांटिटी लिख देंगे, इसका साथ भी एक अननोन क्वांटिटी लिख के उसको हम लोग टू नंबर्स एज्यूम क्या है. तो हम लोग को बोला है टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, देयर सम इज दिस. सम मतलब प्लस, सम मतलब क्या? प्लस. किसका प्लस है? जो दो नंबर्स हम लोग एज्यूम किया है उसका प्लस. दैट इज दिस 8x. सम मतलब प्लस, एंड अदर वंस वी हैव एज्यूम्ड 7x is 60. ये 60. 8 plus 7. 8 plus 7 is what? 15. x 15x. 8x plus 7x. That is 15x. This comes. Now we have to find the value of x. We are going to find the value of x. To find the value of x, हम लोग क्या 15 को हटाना पड़ेगा. तो 15 को कैसे हटाएंगे? उसी 15 से ही हम लोग डिवाइड करेंगे.
तो लेफ्ट हैंड साइड में 15 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड को भी 15 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करने से नहीं होगा, तो राइट हैंड साइड का जो नंबर रहेगा उसको भी सेम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर होना पड़ेगा, दूसरा नंबर होने से नहीं होगा। तो ये कैंसिल आउट होके एक्स रह गया। इस एक्स को फ्री करने के लिए 15 से एक्स को फ्री करने के लिए हम लोग उसी 15 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरा नंबर से करने से भी नहीं होगा। 15 को क्योंकि हटाना ही पड़ेगा हम लोग को, मतलब एक्स को फ्री करना ही पड़ेगा। तो 60 को 15 से डिवाइड करने से ये होता है। अभी एक्स का वैल्यू मिल गया 4। नाउ डी टू नंबर्स भी तो क्या होगा, आर डी टू नंबर्स आर, एक हम लोग एस्यूम किया था 8x, तो 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 लिखा, इंटू x, 8 का साथ x इंटू है, मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, तो x का साथ 8 मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग 8 इंटू एक्स का वैल्यू जो मिला था 4, x का वैल्यू 4, इसी x का वैल्यू को हम लोग यहां में पुट करेंगे। वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ x here, that is 8 comes then into x, that is we shall not write the x, we shall write its value। x का वैल्यू कितना है 4 को लिखेंगे, तो 8 इंटू 4 इज 32, ये हो गया। एंड 7x, तो हम लोग इसको देखेंगे, तो 7, ये 7 लिखा, इंटू x, वैल्यू ऑफ x वी हैव दिस 4, दैट इज 7 इंटू व्हाट, क्या 7 इंटू 4 इज 28 और 32 है। Two numbers are in the ratio this. Their sum is this. Find the two numbers. That is our answer to be found out is 32 and 28. इसको प्लस करने से 60 हो जाएगा। देखो 8 plus 2 is 10, 1 in hand, 2 plus 3 is 5, 5 plus 1 is 6, 60 होता है। तो हम लोग वेरिफिकेशन किया कि हम लोग जो आंसर निकला है वो सही है।